गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर उर्दू टीचर। जैसे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है हाफ ईयरली, ठीक। उसके बाद आपका आता है यूनिट 3। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिएगा सिलेबस ऑफ यूनिट 3। इसके नीचे आप हाशिया खींच लीजिएगा, ठीक। साइड में हाशिया खींचिएगा। आपके चैप्टर कितने आ रहे हैं यूटी 3 में? आपके चैप्टर आ रहे हैं 3, सबक नंबर 9 गंगा। ये क्या है? गंगा। गंगा नज़म है, ठीक है। तो आप नज़म ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। सबक नंबर 10 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सबक नंबर 13 मदीना मुनव्वरा, ठीक है। ये आपके यूटी 3 में चैप्टर आ रहे हैं, ये आपको प्रिपेयर करने हैं। अब आजिए अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 9 गंगा, ये निकाल लीजिएगा, ठीक है। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर है 37 पर। 37 पर, पेज नंबर 37, ठीक है। इसमें गंगा के बारे में बताया कि गंगा जो है होती है वो कहाँ से निकलती है, क्या क्या काम करती है। तो गंगा में हिंदू लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं, ठीक है। तो ए शानदार गंगा, ए पूर्वाहार गंगा, गंगोत्री से निकली कैसे उछल उछल कर, और पर्वतों से उतरी पहलू बदल बदल कर। पत्थर बहाए तूने जो रास्ते में आए, कोदी बुलंदियों से जलवे अजीब खाए। तो जो गंगा है वो शानदार होती है। और कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है, उछल उछल कर निकलती है। और पर्वतों से, जब पर्वतों से निकलती है तो वो बदल जाती है। पत्थर जो रास्ते में आते हैं उन्हें क्या कर देती है? वो रास्ते से हटा देती हैं। गोदी बुलंदियों से जलवे अजीब खाए। ए शानदार गंगा, ए पूर्वाहार गंगा, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है? शानदार भी है और बाहर गंगा। जंगल पहाड़ छोड़े मैदान बसाए तूने, अब और ही तरह के नक्शे जमाए तूने। गंगा बहाई ऐसी खेतों को भर दिया, पौधों को जान दी है, फूलों को जर्द कर दिया। अब इसमें क्या है? जो होती है गंगा होती है वो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। तो गंगा जो है जंगल में भी जाती हुई, ठीक है, वो अपने नक्शे जमा लेती हैं। और गंगा क्या करती है? खेतों को भर देती है, पानी खेतों में डाल देती है। अब पौधों में, वो जब पौधों में पानी डलता है तो मतलब पौधे हरे भरे हो जाते हैं। अगर पौधों को पानी नहीं देते वो सूख जाते हैं। तो पौधों को जान दे दी है, फूलों को जर्द किया है, सैराब कर दिया है लाला जार गंगा। है शार प्यारे 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 अक्सर तेरे किनारे, तीर्थ तेरे किनारे, मंदिर तेरे किनारे। जल है बहुता तेरा, मिट्टी भी प्यारी प्यारी, पाकिज़गी की देवी, पाकिज़ा है तो सारी। तुझको तेरे पुजारी करते हैं प्यार गंगा, ए शानदार गंगा, ए पूर्वाहार गंगा। तो मैंने बताया था कि है ना, पुजारी जो होते हैं, पुजारी भी पूजा करते हैं, है ना। तो उसके जो मिट्टी होती है उसके पास वो भी अच्छी होती है, प्यारी होती है। देवी, जो देवी रहती है वो पाकिज़गी की देवी, पाकिज़ा है तू सारी। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज खोल लीजिएगा। रातों को चांद तारे लहरों में झूमते हैं, फूल भरे किनारे पे पैरों को चूमते हैं। सूरज बिखरता है किरणों के हार तुझ पर, और करती है हवाएं नक्शो निगाह तुझ पर। है सब निसार तुझ पे, सब है निसार गंगा, ए शानदार गंगा, ए पूर्वाहार गंगा। तो इसमें गंगा के बारे में जिक्र गया है। गंगा जो है एक नदी है, उसके बारे में जिक्र गया है। गंगा कैसी शानदार नदी है। तो ये किसकी लिखी हुई है? किस राइटर की लिखी हुई है? हाफिज जालंधर की। कौन से शायर है? हाफिज जालंधर। अब देखो इसके ऊपर ये छोटा सा शोशा बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये शायर है। तो जो शायरी करता है वो शायर कहलाता है। अब देखो उसमें शायरी में गजल भी होती है, नज़म भी होती है, मसनवी भी होती है। तो ये एक नज़म है, तो नज़म कैसे पता चलेगा कि इसमें गंगा के बारे में जिक्र किया गया है कि एक लाइन दूसरी लाइन से जुड़ी हुई है, एक शेर दूसरे शेर से जुड़ा हुआ, तो ये समझो ये नज़म है। तो ये किस शायर की नज़म है? हाफिज जालंधर की नज़म है। तो इसको आपको क्या करना है? रीड करना है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। गंगा के बारे में जिक्र किया गया है, इसकी गंगा कैसी है, कैसी शानदार होती है। गंगा में पुजारी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। है उसमें मंदिर भी है, वो पर्वतों के ऊपर है। तो इसमें ये आपको करना है, ठीक है। इसकी आपको क्या करनी है? नकल करनी है। तो आप इसकी नकल करेंगे, ठीक है। डेट मेंशन कर लीजिएगा। डेट है 4 है
इसमें ये आपको डेट मेंशन करनी है, नकल डालनी है, हेडिंग। और ये आप देखिए कि ये नज़म है तो नज़म की तरह ही लिखेंगे, ये नहीं कि सबक की तरह लिखेंगे। सबक तो पूरा पूरा सबक वो हो जाता है जिसमें एक लाइन दूसरी लाइन से जुड़ जाती है। तो इसमें जो है नज़म है ये, तो इसमें आपको क्या करना है, ये एक लाइन यहाँ पर खत्म हो रही है तो ये एक लाइन में पूरा होना चाहिए। दूसरी लाइन यहाँ से शुरू हो रही है तो ये यहाँ से लिखना है, दूसरी तीसरी लाइन यहाँ से, तो ऐसी ही नज़म लिखनी है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक लाइन में पूरा होना चाहिए, ठीक है। नुक्ते शोशे जबर जेर जहाँ पे भी लग रहे हैं ध्यान से लगाइएगा। अगर आप नुक्ते शोशे नहीं लगाएंगे तो वो अल्फाज गलत हैं। इतना आपको करना है, इसका ये चैप्टर रीड करना है एंड नकल करनी है। अब आ जाइए इसमें अल्फाज मायने पर। यह है पर्वत। पर्वत का मतलब क्या होता है, पहाड़। बुलंदी, बुलंदी का मतलब क्या होता है, ऊंचाई। जलवे, जलवे यानी काम या करिश्मे, ये दो लिखे हुए हैं तो आप एक लिख सकते हैं, जलवे काम। फिर है अजब, निराला। जो अजब चीज होती है वो निराला होती है। मैदान, मैदान के मायने जंगल, सहरा भी हो सकता है, सहरा लिख दीजिए या जंगल लिख दीजिए, दोनों में से एक लिख सकते हैं आप। जर, जर के मायने क्या होता है, सोना या दौलत। अक्सर यानी बहुत सारे। तीर्थ, हिंदुओं के पूजा स्थल तीर्थ के मायने होते हैं। जल क्या मतलब होता है, देखो जल हिंदी अल्फाज है, इसमें दे रखा जल का मतलब पानी होता है। पूतर, पाक, पाकिजा, पाकिजगी यानी पाकी। नक्शो निगार, बैल बूटे बने हुए। निसार का मतलब होता है कुर्बान या आप निछावर भी लिख सकते हैं। पूर्वबहार, हसीन, खूबसूरत, तो हसीन के मायने भी बहार होता है, खूबसूरत भी। सैराब करना, पानी से भर देना। लालाजार, चमन, ठीक है। ये आपके अल्फाज मायने हो गए। ये आपको अल्फाज मायने अपनी नोटबुक में करने हैं, जो मैंने आपको बताया है वही चीज करनी है, ठीक है। तो ये आपको इसमें ये भी याद करना है कि हाफिज जालंधर की नज़म है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए सही जवाब पर राइट का निशान लगाइए। पत्थर बहाए तूने, जो घर में आए, घर में कोई आता है पत्थर, जो रास्ते में आए, जो बाजार में है। अब जो रास्ते में पत्थर आता है तो वो जो होती है गंगा नदी उन्हें हटा दिया, तो पत्थर बहाए तूने जो रास्ते में आते हैं, तो आपका कौन सा ठीक है, सेकंड वाला ठीक है। ऊपर पर्वतों से उतरी, पहलू बदल बदल कर, पहलू बला बला कर, पहलू सिमट सिमट कर, तो पहलू बदल बदल कर उतरती है ना, तो पर्वतों से उतरी, ऊपर पर्वतों से उतरी, पहलू बदल बदल कर। अब और ही तरह के उम्मीद जमाए थे, नक्शे जमाए हुए थे, बर्फ जमाए हुए थे, तो क्या है, अब और ही तरह के नक्शे जमाए हुए थे। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही है, सेकंड वाले पे लगा लीजिए। ये शानदार गंगा, अब इसमें देखो इसमें बार बार आ रहा है शानदार गंगा, एक पूर्व बहार गंगा, तो एक शानदार गंगा, पूर्व निसार गंगा, पूर्व खमार गंगा या पूर्व बहार गंगा, तो किस पे आएगा, पूर्व बहार गंगा पर। तो ये आप निशान लगा लीजिएगा, पूर्व बहार गंगा, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ये आपको नोटबुक में करना है, ठीक है। नोटबुक में नहीं करना है, ये आपको बुक में ही करना है। जो बुक का काम है बुक में ही करेंगे, नोटबुक का काम नोटबुक में ही करेंगे। ये आपको अल्फाज मायने करने हैं एंड इसकी नकल करनी है, ठीक है। ये आपको काम करना है। अगर किसी को कोई परेशानी है, मतलब किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे जूम ऐप क्लास पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।